राधे। राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पुनः एक नया निवेदन लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। बंधु, एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा 90 से 85 वर्ष की उम्र की, उसने विचार किया कि क्यों ना आज मेले का भ्रमण किया जाए। ऐसा विचार करके कहीं दूर लगे हुए मेले में पहुंची। मेले में घूमती 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 उसने विचार किया कि भाई यहाँ से अगर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो खरीद कर जाऊं। ऐसा विचार किया और घूमने लगी पूरे मेले में, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। और भाग्य से वो जिस दिन मेले में गई थी वो मेले का आखिरी दिन था, मतलब सभी व्यापारी अपना अपना सामान समेट रहे थे, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या खरीदूं। तो घूमते 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 उसने विचार किया कि चलो ये दर्पण की दुकान दिख रही है, ये कांच वाले की दुकान दिख रही है, तो क्यों ना मैं इससे कांच खरीद लूं। ऐसा विचार किया और कांच वाले की दुकान पे पहुंच गई और कांच वाले से कहने लगी कि भैया ये तीसरे नंबर वाला कांच, ये कांच कितने का दिया आपने। उसने देखा कि देखो इतनी उम्र की अम्मा आई है, इसको वाजिब दाम लगा दूं, हिसाब से लगा दूं। ऐसा विचार किया और वैसा विचार करके उसने कहा कि अम्मा जी वैसे तो मैं सबको 70 रुपए में बेचता हूँ, पर आपके लिए 50 रुपए लगा दूंगा। अम्मा ने कहा कि अरे वाह वाह भैया, लूट लचा रखी है तुम लोगों ने। भैया 50 रुपए तो बहुत इसके। दुकानदार ने सोचा कि भैया सामान समेट के जा रहा हूँ, जो मिल रहा है वो ले लो और अपने घर जाए, वरना ये अगले मेले तक वर्ष भर मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहेगा सामान। ऐसा विचार करके उसने कहा कि अम्मा देखो आपके लिए मैं 40 रुपए लगा दूंगा, 40 रुपए से कम कुछ नहीं हो पाएगा। अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं भैया, 40 रुपए भी बहुत होते हैं, आपने तो लूट मचा रखी, 40 रुपए किसको बोलते हैं, 40 रुपए नहीं देने वाली। उसने कहा कि अब अम्मा से क्या कहूँ, गुस्से में आया और गुस्से में आकर कहा कि अम्मा आपके लिए आखिरी भाव लगा रहा हूँ 30 रुपये, अब 30 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। अम्मा फिर मुस्कुराई, कहने लगी कि भैया लूट तेने ही मचा रखी है क्या पूरे बाजार में। 30 रुपये किसको कहते हैं, 30-20 रुपये तो नहीं देने वाली। उसने मन में विचार किया कि देखो ये बूढ़ी अम्मा है, इतनी उम्र होने आ गई है, और उसके बाद कब इसके प्राण चले जाए कोई भरोसा नहीं, फिर भी पैसे का कितना मोह लगा हुआ है, 10-10 रुपये बचाना चाह रही है। फिर भी उसने विचार किया कि चलो ठीक है भैया, इसको भाव के भाव में दे देते हैं। उससे कहा कि देखो अम्मा 20 रुपये में मैं खुद लेकर आया हूँ, अब यहाँ से लाने ले जाने का खर्च तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, और केवल 20 रुपये में जो मैं लाया हूँ वो 20 रुपये में आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि 20 रुपये में तो मुझे ही मिला है। अम्मा ने कहा वाह रे तेरे 20 रुपये, अरे तू मुझे ठगने के लिए बैठा है, तुझे पता है आज से इस मेले में नहीं आ रही हूँ, लगभग 80 साल पहले भी इस मेले में आया करती थी। कब? 80 साल पहले भी इस मेले में मैं आया करती थी, और उस समय कितने सुंदर सुंदर कांच दिखते थे। आज ये देखो तुम्हारे कांच, उस समय 1.5 रुपए का सुंदर सा कांच मिल जाता था, अच्छा, और आज तू मुंह फाड़ करके 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बता रहा है। उस समय जो कांच मिलते थे उसमें तो मैं इतनी सुंदर दिखती थी, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं दिखाई देती थी, और तेरा ये 70 रुपए का कांच आज मेरे चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ दिखाई दे रही है। हाँ, इससे अच्छा तो वो 80 साल पुराना कांच हुआ करता था। तो ऐसे कांच का मुझे क्या फायदा, और फिर भी तू उसका भाव नहीं लगा रहा है और 20 रुपए कह रहा है। दुकानदार बड़ी जोर से हंसा और कहने लगा कि माता राम, जब आप 80 वर्ष पहले इस मेले में आया करती थी तब आपकी उम्र 16 वर्ष होगी, तब आपकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी, तब आपकी काया के अंदर कोई सल नहीं होंगे। तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता भाई। दर्पण तो आपको वही बताएगा जो आप वास्तविकता में हो। दुकानदार ने कहा कि माता, आप जब 80 वर्ष पूर्व यहाँ आती थी तब आपकी आयु भी तो 16 वर्ष की होगी। आज आप 80 वर्ष की हो, जब आप 16 वर्ष की थी तो बड़ी सुंदर दिखाई देती होगी, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, निशान नहीं बने होंगे। तो दर्पण तो आपको वही बताएगा जो आप वास्तविक रूप से हो। कहने का तात्पर्य यही है महाराज, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप के अंदर जो एक दर्पण बसा हुआ है, उस दर्पण का नाम है मन। उस मन रूपी दर्पण में देख करके काम करना चाहिए, क्योंकि मन रूपी जो दर्पण है वो आपको आपके जीवन की वास्तविकता ही बताएगा। क्योंकि दर्पण किसी का भी हो, कैसा भी हो, कहाँ भी हो, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण तो आपको वही बताएगा
आप काले हो तो आप काले दिखोगे, आप गोरे हो तो आप गोरे दिखोगे, आपके चेहरे पे कहीं निशान होगा तो वही दिखाएगा, क्योंकि दर्पण का स्वभाव है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी भी अपने आप को दर्पण में देखें। कौन से दर्पण में? कथा रूपी दर्पण में। कथा रूपी दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या आप राम जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप रावण जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप विभीषण जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप लक्ष्मण जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यह जो कथा रूपी दर्पण है, इस कथा रूपी दर्पण में जब मनुष्य इन कथाओं को सुनता है, इन कथाओं का श्रवण करता है, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो उसे बिल्कुल दिखाई देता है कि वो क्या दिखाई दे रहा है। इसलिए दुनिया आपको दर्पण दिखाए उसके पहले आप स्वयं ही देखें कि आप इस मन रूपी दर्पण में, इस कथा रूपी दर्पण में कैसे दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं, आज का निवेदन इतना ही था। आप सभी से पुनः विदा लेता हूँ। राधे राधे।